प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और आज इसे हम धूमधाम से मना रहे हैं। आइए, आज मैं आपको एक नया विषय लेकर के देती हूँ। आप सभी के मन में ये रहता है कि ये जो हम बाकी के गुणगान करते हैं अपने देशभक्तों का, जो बलिदानी हो गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व आहूत कर दिया, अपने सपरिवार जो मिट गए सिर्फ इसलिए कि देश हमारा स्वतंत्र हो। जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, बहुत सारे महान देशभक्त, और बहुत से तो ऐसे जिनके हम नाम भी नहीं जानते, वे भी फांसी के फंदों पर झूल गए। जिन्होंने फांसी के फंदे को वर्ण कर लिया, चूम लिया, सिर्फ इसीलिए कि माँ भारती को स्वतंत्र कराना है। क्योंकि जिसका हमने अन्न खाया, जिसका हमने जल पाया, और जिसका हमने वस्त्र पहने, उसकी रक्षा करने का मात्र अधिकार हम सभी नागरिकों का, पुत्रों का, सेवकों का बनता है। क्योंकि वेद कहता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इसीलिए हम, ये जो भारत माता है, ये हमारी माँ है, मातृभूमि, और हम इसके पुत्र हैं। और एक माँ की रक्षा करना पुत्र का धर्म है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, तो बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी माँ की रक्षा करें, अपनी माँ की आज्ञा माने। पृथ्वी माता, जो भूमि हमारे राष्ट्र की भूमि है, उस पर हम जब खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, क्रिया व्यवहार करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसी से लेकर के करते हैं। अर्थात पृथ्वी से ही हमारा, जब आदि सृष्टि परमेश्वर बनाता है, तो हमारा जन्म कहाँ हुआ? हमारा जन्म उस पृथ्वी के गर्भ से ही हुआ। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति कहाँ, कैसे होती है? जमीन के भीतर से ही निकलती है। वेद कहता है 25-25 वर्ष के युवा उस पृथ्वी को फोड़ करके निकलते हैं। क्योंकि अगर बच्चे निकले, वहां तर्क है, अगर बच्चे निकले तो उनका पालन कौन करे, और बुजुर्ग निकले तो काम की का अभाव होने से, काम की शक्ति नहीं होने से संतान उत्पत्ति करके सृजन कैसे आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने 25-25 वर्ष के युवा, सोचो वो सृष्टि कैसी रही होगी जब 25 वर्ष का युवा, मतलब 25 वर्ष तक उसमें धरती के भीतर ही वो बढ़ रहा है। और जैसे ही 25 वर्ष का हो रहा है, युवा बन रहा है, वैसे ही वो धरती में से निकलता है कि अब उसको किसी की अधिक आवश्यकता नहीं चाहिए, जैसे कि एक बालक को चाहिए होती है। प्यारे भाइयों बहनों, ये समझने का विषय था, इसलिए थोड़ा सा मैंने इस विषय को बीच में छू लिया। तो जिस माँ ने, मैं कहना ये चाह रही हूँ, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जो माँ हमको अन्न, फल, फूल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, हर प्रकार के रोगों की चिकित्सा उसके पास है, हर प्रकार की प्राण शक्ति देने का, जीवन देने का काम जो कर रही है, ऐसी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा परम धर्म बनता है। जो हमारी मातृभूमि के रक्षक नहीं है, भक्षक हैं, ऐसे लोगों को इस राष्ट्र में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जो खाते तो इस देश के भीतर है, लेकिन जब उनसे कहो कि भाई सूर्य नमस्कार करो, वंदे मातरम बोलो, तो कहते हैं नहीं जी, वंदे मातरम हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्या तुम इस भारत भूमि से नहीं निकले? क्या तुम्हें इस धरती ने जन्म नहीं दिया? क्या तुम इस सूर्य की औषधियां नहीं ले रहे हो? क्या विटामिन डी तुम नहीं लेते हो? या सूर्य के पकाए हुए अन्न को तुम नहीं खा रहे हो? या तुम्हारे भीतर जो प्राण शक्ति चल रही है, जो ऊर्जा शक्ति भर रही है, जिससे तुम्हारा भोजन पच रहा है, जिससे तुम बड़े हो रहे हो, क्या तुम इस सूर्य को ग्रहण नहीं कर रहे हो? प्रत्येक प्राणी के लिए परमेश्वर की तो व्यवस्था ही ऐसी है, उसने प्रत्येक प्राणी को सारी सुविधाएं समान दी हुई हैं। अब उसकी इच्छा है कि कौन उसके प्रति भक्ति करता है और कौन उसके प्रति अभक्त रह करके रहता है। इसीलिए आज आवश्यकता है हमें जागने की, कि ऐसे जो देशद्रोही लोग हैं, ऐसे जो अनार्य लोग हैं, जिनको कि जिस देश के भीतर से वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उनको अपने देश में रहना नहीं आता, ऐसे लोगों को इस देश से निकल जाना चाहिए। और अगर फिर भी वो रह करके भी इस देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, तो वेद तो यहाँ तक कह देता है कि ऐसे हत्यारों को शीशे से बींद दो। हत्या कोई एक प्रकार की नहीं होती, हत्या बहुत तरीके से होती है। हमारा देश गुलाम रहा, पहले मुगलों के अधीन रहा, फिर अंग्रेजों के अधीन रहा। कैसे रहा? उन्होंने हमारे विचारों की हत्या की। और आज भी क्या हमारे ही भीतर रहने वाले, हमारे ही देश के अंदर रहने वाले लोग हमारे ही देश का खा रहे हैं, लेकिन गुणगान किसी और देश का कर रहे हैं। और
हमारे देश की हत्या करने पर लगे हुए हैं, हमारी मातृभूमि की हत्या करने लगे हैं। मातृभूमि के भीतर जो गौ माताएं विचरण कर रही हैं, उन गौ माताओं की हत्या करते हैं। वेद कहता है ऐसी जो गौ माता के जो हिंसक हैं, यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तम तो असीसेन विद्यामो यथा नो सो अभिरह। अर्थात जो हमारी गौओं को मारता है और जो हमारे घोड़ों को मारता है, अर्थात गौ घोड़े आदि हाथी आदि पशुओं को जो मारता है, तो क्या करो, तम तो असूसेन विद्यामो, उसको शीशे से बीन दो, अर्थात बंदूक की गोली से सीधा उड़ा दो उसको। यथा नो सो अभी रहा, जिससे हमारे वीरों को न मारने वाला तू होवे, अर्थात हमारे वीर सुरक्षित रहें। जो मनुष्य किसी गौ आदि पशु अथवा संतान की हत्या करता है, उसको शीशे की गोली से उड़ा देना चाहिए, तभी देश के भीतर शांति हो सकती है। क्योंकि एक हत्यारा कितनी जगह पर शांति उपद्रव फैलाने पर लगा हुआ है। ना हमारी संतान आज सुरक्षित है, ना हमारी सुमति आज अर्थात विद्वान गण हमारे सुरक्षित हैं, साधु सन्यासी महात्मा हमारे सुरक्षित हैं, और ना हमारी संपत्ति सुरक्षित है, ना हमारी भूमि सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि जो ऐसे अनारे लोग हैं जो बाहर से आए थे, 4 के 24 हो गए, 24 के 24,000 हो गए, और अब तो 24 लाख से भी ऊपर इनकी संख्या हो गई, जो हमारे देश में भी हमारा जीना दूभर कर रहे हैं। इसीलिए आइए, अगर तुम इस तिरंगे झंडे के नीचे हो, खड़े हुए हो, तिरंगा झंडा तुम्हारे हाथ में है, तो वेद ने आदेश दिया है, उत्तिष्ठत, उठ जाओ वीरो, सज जाओ। कैसे सज जाओ? कहा केतु भेसा, झंडों के साथ सज जाओ, झंडे हाथ में उठा लो, और सिर्फ झंडे नहीं, हथियारों के साथ सन्नद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ। सन्निधम एक मंत्र आता है ना वेद में, अथर्ववेद में मिलेगा आपको। उत्तिष्ठ सन्निधम उदाराह केतु भी सह सर्पा इतर्जना रक्षाम से मित्रान अनुधावत। क्या कहा उसमें? उसमें कहा जो दूसरों के लिए कष्ट सहन करने वाले को उदार कहा जाता है, लेकिन जो उदारता कैसी होनी चाहिए? जो अपने प्राणों को संकट में डाल करके और दूसरों के प्राणों की रक्षा कर ले। तो इस प्रकार से हम सभी को आज आवश्यकता है कि हम हथियारों को उठा लें, एक हाथ में हथियार और एक हाथ में झंडा हो। और आपने देखा होगा हमारे जितने भी देवी देवता हमारे देश के भीतर हुए, उनके एक हाथ में आपको झंडा दिखाई देगा और एक हाथ में उनको हथियार दिखाई देगा। इसलिए आज आवश्यकता है झंडे की और हथियारों की। शास्त्र के साथ शस्त्र हों, बहुत आवश्यकता है। इसीलिए वहां पर वेद का मंत्र मिलता है, ऋग्वेद में ये मंत्र आता है कि हमको अपना झंडे को ऊंचा रखना चाहिए। कहा गया आदित्य रुद्रावसव सुनीता द्यावा क्षमा पृथ्वी अंतरिक्षम सजोषो यज्ञमवंतु देवा ऊर्ध्वम कृणवंतु अध्वरस्य केतम। अर्थात जो हमारा झंडा है वो क्या होता है, किस चीज का प्रतीक होता है? वो ज्ञान का प्रतीक होता है। जो वैदिक केतु है, पताका या झंडा उसको कहे, जो भी नाम कह सकते हैं हम उसको, केतु, पताका, झंडा, ध्वज, इसमें क्या है? इसमें ज्ञान छुपा हुआ है, इसमें प्रेरणा छुपी हुई है, इसमें एक आदर्श छुपा हुआ है, इसमें सदाचार छुपा हुआ है। इसीलिए तो लोग झंडे को नमन करते हैं, कोई जड़ झंडे को नमन नहीं करते, उसके भीतर छुपी हुई भावनाओं को अपने भीतर धारण करने के लिए उसको झंडे को नमन कर रहे होते हैं। अर्थात झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा। और वेद ने भी इसके लिए आदेश दे दिया हमको कि उत्तम नीति वाले जो लोग हैं, जो आदित्य हैं, रुद्र हैं और वसु हैं, ये तीन ब्रह्मचारी जिनके पास बल बढ़ा हुआ होता है, 24 साल का ब्रह्मचर्य वसु, 44 साल का ब्रह्मचर्य रुद्र और 48 साल का ब्रह्मचारी आदित्य कहलाता है। ऐसे लोग द्यू और पृथ्वी अंतरिक्ष, ये सभी भी, और विद्वान परोपकारी सभी मिलकर के, अर्थात पृथ्वी लोक से लेकर के द्यू लोक तक जितने भी हमारे विद्वान हैं, बलवान हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, साधु संत महात्मा है, वे सभी एक साथ होकर के, प्रीति वाले होकर के, और इस यज्ञ की रक्षा करें, योग की रक्षा करें और वेद की रक्षा करें। और क्या करें? इस यज्ञ के झंडे को, कौन से? वैदिक संस्कृति के झंडे को ऊंचा करके रखें। बताइए, ये वेद का आदेश है, मेरा आदेश नहीं है, ये वेद कह रहा है। इसलिए तो झंडा क्या प्रतीक माना गया है। और हमारे तो आज की बात नहीं है, ये तो प्राचीन काल से ये झंडा, कहीं किसी भी युग में चले जाओ वहां झंडे ही झंडे। आप रामायण में भी देखी होगी, आपने टीवी में भी देखा होगा, वहां भी पहले पताका गाड़ी जाती है सब जगह पर। युद्ध स्थल पर भी धर्म धर्म की जीत की जब बात चल रही होती है, युद्ध चल रहा होता है, तो धर्म की विजय के लिए वहां पर केतु डाले जाते हैं। एक दूसरे देश के अपने केतु होते हैं, और आज भी पूरे देश में देखोगे आप, दूतावासों पे जाओगे तो अलग अलग देशों के झंडे लगे होते हैं, और हर देश का अपना एक अलग झंडा होता है। झंडा एक पहचान होता है। तो परमात्मा से यहाँ पर प्रार्थना की गई, परमात्मा हमारे हाथ में भी वो झंडा हमारा ऊंचा रहे, अर्थात हमारे देश की शान, ये जो झंडा है इसकी शान कभी भी हम गिरने नहीं देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सर्वप्रथम एकजुट होना पड़ेगा, एकता के बंधन में आना पड़ेगा हमको। और
थोड़ी सी बात चर्चा में अभी ये भी करने वाली हूँ कि हमारा जो झंडा है वो कहता क्या है, किस तरीके का उसमें ज्ञान है, किस तरीके का उसमें प्रेरणा का संदेश है। तो आप देखेंगे उसके भीतर पहले क्या था, पहले चरखा था, लेकिन अभी उसमें एक चक्र बना हुआ है। उस चक्र के भीतर कितनी 24 तीलियां हैं, और उस झंडे के भीतर 3 रंग होते हैं, ये आपको पता ही है। कौन कौन से? केसरिया, फिर श्वेत, और फिर नीचे हरा। ठीक है, तो ये 3 रंग, ये 3 रंग किसके प्रतीक हैं? बचपन से लेकर के यौवन, यौवन से लेकर के वृद्धावस्था, और दूसरे ढंग से भी इसको कह सकते हैं, ये शांति, समृद्धि, ज्ञान, वैराग्य के प्रतीक हैं, क्योंकि भगवा रंग ज्ञान वैराग्य का प्रतीक है, श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, और हरा हरियाली अर्थात समृद्धि का प्रतीक है। ये जो ध्वज है हमारी वास्तव में हमारे राष्ट्र की संस्कृति, समृद्धि की पहचान है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो आइए अभी मैं थोड़ा सा वर्णन करना चाहूंगी कि चक्र में जो 24 तीलियां हैं वो हमको क्या कह रही हैं। बहुत विवेकपूर्ण वो 24 तीलियां बनाई हुई हैं, वहां पे ऐसे ही नहीं बनाई। और वो जो है रंग नीला है उसका, जैसे स्वच्छ आकाश है ना हमारा, उसको भी हमें अभी नीला नीला दिखाई देता है, वैसे आकाश का कोई रंग नहीं है, बट ये जो देखते हैं अणु परमाणु वाला, वो आकाश नीला दिखाई देता है। तो वो क्या है? वो एक कर्तव्य का पहिया है जो हमको बोध करा रहा है कि अपने कर्तव्यों का, कि हम कैसे बने। तो कहा भी 24 तीलियां 24 बातों को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि हम संयमी बने। अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले जो लोग होते हैं वे ही लोग शत्रुओं को परास्त करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। इसलिए एक प्रथम तीली उसकी कहती है कि तुम संयमी बनो। दूसरी तीली कहती है कि निरोगी काया करो, अर्थात तुम आरोग्यवान बनो, रोगों को मिटाओ। इसीलिए दूसरी तीली के प्रयोग के लिए हमको चरक सुश्रुत से लाभ लेकर के आयुर्वेद के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा राष्ट्र है वैद्यों का राष्ट्र है। इन्हीं औषधियों में से सारी जानकारी रखता है। और अभी आजकल आप देख रहे हो बाबा रामदेव को, बालकृष्ण जी महाराज को, है ना, बहुत सारे हमारे आयुर्वेद आचार्य हैं, तरह तरह की बूटियां बताते हैं। और हनुमान जी के बारे में तो आपको पता है, संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, लक्ष्मण के मुंह में पिला दी थी। ये सारा कुछ है ही हमारा आयुर्वेद का सिस्टम हमारे देश में, क्योंकि पृथ्वी माता ने हमको सब कुछ दिया हुआ है। अन्न भी दिए, फल फूल भी दिए, तो साथ साथ औषधि भी दी। अगर कोई रोग हो जाए तो इन इन औषधियों को खा लो, इन इन वनस्पतियों को खा लो, इन इन फल फूलों के रसों को पी लो, तो तुम ठीक हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात, जल को पी लो। जल भी बहुत सारे रोगों को खत्म कर देता है, लगभग 100-200 रोगों को तो जल ही खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से शांति रखो, शांति वाले बनो। शांति कैसे आएगी? जब उपद्रवी आतंकवादी लोगों को उसका सफाया करोगे, तब सबके जीवन में शांति आएगी, पूरे राष्ट्र के भीतर शांति आएगी। इसलिए उसके लिए हथियारों को उठा लो। चौथी बात कही कि त्याग, त्यागी बनो। ये देश हमारा त्यागी तपस्वियों का देश रहा है। ये चौथी तीली कहती है पन्ना दाए जैसा त्याग लाओ जीवन में। देश धर्म की रक्षा के लिए अपने बेटे को नौछावर कर देती है। शीलता लाओ, पांचवी तीली कहती है शीलता जीवन में लाओ। और ये शीलता आती कैसे है? कच्च दे फलम शीलम। तो कहा श्रुतम, जो शील का फल है वो क्या है? सुनना। खूब सुनो इसको, जितना तुम सुनोगे उतना अधिक। किसको सुनोगे? श्रुति को सुनोगे, वेदों को पढ़ोगे, उतना तुम्हारा जीवन चरित्रवान बनेगा। शील का अर्थ होता है सहनशीलता, चरित्रता, ऐसा बनेगा। लेकिन कब होगा? जब वेदों का स्वाध्याय करोगे, वेदानुकूल ग्रंथों का स्वाध्याय करोगे। तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी सीखो। ये देश हमारा विद्वानों का देश है, ये देश हमारा त्यागियों का देश है, ये देश हमारा शांति प्रिय लोगों का देश है, ये देश हमारा आरोग्यवान वैद्यों का देश है, ये देश हमारा संयमी लोगों का देश है। और फिर आगे कहा ये देश हमारा सेवा करने वाले सेवा भावी लोगों का देश है। हनुमान जी से बड़ा कोई सेवा भक्त दिखाई देता है? और कितने, श्रवण कुमार को देखो, चाहे माता पिता की सेवा करनी हो, राष्ट्रभक्तों को देखो, राष्ट्र की सेवा करनी हो तो, बिलनी को देखो, अगर महान पुरुषों की सेवा करनी हो तो। इसी प्रकार से कितने तरह के स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, सभी सेवक बन सकते हैं, सभी इंद्रियजित बन सकते हैं, सभी त्यागी तपस्वी। ये हमारा इतिहास कह रहा है। तो ये 24 तीलियां हमें शिक्षा दे रही हैं कि क्षमावान बनो। महर्षि दयानंद को देखो, रसोईया को क्षमादान कर देते हैं जिसने कि विष दिया। प्रेमी बनो, सबको प्रेम करो, जैसे चारों भाई राम लखन भरत शत्रुघ्न रहा करते थे प्रेम से, ऐसे प्रेमी बनो। और मैत्री, मैत्री का भाव अपने भीतर पैदा करो। ये 24 तीलियां हमें संदेश दे रही हैं। कृष्ण सुदामा का आप चरित्र पढ़ लेना कि किस स्थिति में वो जाते हैं और उनकी कोई चाहत भी नहीं है,
कृष्ण उनको समझ लेते हैं कि सुदामा मेरे द्वार पर आया जो मेरा बचपन का मित्र है, लेकिन ये विवेकी है और बैरागी है, अपने आप ही इसके कुछ चाहिए नहीं, ना ये कुछ मुंह से कहेगा, लेकिन बिना मांगे ही वो सारी कुछ दे देते हैं उनको, उनकी झोंपड़ी को भी महल में बदल देते हैं। ऐसा हम उनका कवियों के द्वारा इतिहास पढ़ा करते हैं। बंधुत्व की भावना रखो, एकत्व की भावना रखो, एकत्वम अनुपस्थितः वेद कहता है। कैसे होंगे? जब हमारी एक चाल होगी, एक ताल होगी, एक ढाल होगी, एक बोलचाल होगा, एक क्रिया व्यवहार होगा, एक विचार होगा। संगच्छदम संबद्धम संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। और 11वीं तीली कहती है कि संगठन की भावना लाइए, टोली बना करके चलिए, टोली बना करके देशभक्त चले, तभी ये स्वतंत्रता हमको मिल पाई, नहीं तो नहीं मिलती। एक दूसरे के भेद को कोई बताता नहीं था, कौन कहाँ छिपा हुआ है, किस तरीके से उन्होंने देश को स्वतंत्र किया। पूरे पूरे परिवार, पूरे पूरे मित्र मंडली सभी टोली बना बना करके और लग पड़े, तब जा करके ये देश हमारा स्वतंत्र हो पाया, हम चैन की रोटी खा पाए। लेकिन अभी हम पूरे स्वतंत्र नहीं हैं, अभी स्वतंत्रता हमें और करनी है। कुछ तो हम अपने कारण भी परतंत्र हो रहे हैं, और कुछ अन्य लोगों के कारण हमारी देखा देखी हमारी संतति आज कहाँ जा रही है हमको नहीं पता चल रहा। लेकिन वो हमारे हाथ में, हम कर सकते हैं चाहे तो अपने बच्चों को उस तरीके की भाषा, भूषा, भोजन स्वदेशी हो, हमारी स्वदेशी भाषा हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप अंग्रेजी मत सीखो, उर्दू मत सीखो, सारी भाषाएं सीखो, लेकिन गर्व अपनी भाषा पर करो। लेखन, पठन, पाठन अपनी भाषा में करो, संस्कृत में करो, हिंदी में करो, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, संस्कृत हमारी वैदिक भाषा है। इसीलिए और कहा कल्याण, 12वीं तीली कहती है कल्याण की भावना रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हितकर कार्य हाथ में लीजिए, समाज राष्ट्र के हित कोई योजना बनाइए, कोई विचार उठाइए, कुछ काम किए, कहीं अनाथों के पास, कभी अभावग्रस्तों के पास जाना प्रारंभ कीजिए, अपने तन को, मन को, धन को वहां पर देना प्रारंभ कीजिए। और जो 13वीं तीली है वो समृद्धि की बताती है कि समृद्ध हो जाओ, पोषण, संरक्षण, संवर्धन, अपनी गौ माता को बचाओ, अपनी नदियों को बचाओ। इसलिए आपने देखा होगा इनको सबको माता कहा जाता है। अपने वृक्षों को बचाओ, तुलसी माता, गंगा माता, गैया माता, है ना, नदी माता, ये सब गंगा माता, गौ माता, तुलसी माता, इनको सब माता क्यों क्यों संबोधन किया जा रहा है? इसीलिए माता संबोधन। जब पृथ्वी को भी माता कह दिया, क्यों कहा? जब वो तो जड़ है, फिर भी कहा क्यों? क्योंकि हमारा पालन कर रही है, हमारी रक्षा कर रही है। और ये नदियां, वृक्ष, वनस्पतियां, ये भी तो सब हमारी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ जड़ चेतन से मतलब नहीं है। माता एक अलंकारिक शैली और उनको कही जाती है जिनसे हमारा रक्षण, पोषण एवं वर्धन हो रहा है। इसीलिए हम समृद्ध कैसे होंगे? जब हमारे पशु बचेंगे, जब हमारी संस्कृति बचेगी, जब हमारी नदियां बचेंगी, है ना। नदियों को भी अशुद्ध किया चला जा रहा है, क्यों करे किया जा रहा है? उनके ऊपर भी बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, बांध बना दिए जा रहे हैं, क्यों? ये समझना पड़ेगा हमको। उनको रोका जा रहा है, उनको अविरल बहने दो, स्वच्छ बहने दो। इसीलिए कहीं ना कहीं वो धार्मिकता से वो चीज जोड़ दी गई जिससे कि इनका बचाव हो सके। वृक्षों के ऊपर मोलियां बांध दी गई जिससे इनको कोई काट ना पाए। नदियों को पूजना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो जो हो रहा है वो थोड़ा सा गलत हो रहा है। वहां पर गंदा गंदा सामान कर करके उसको पटकते चले जा रहे हैं। कोई अगरबत्ती फेंक देता है, कोई फूलों को फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको अविरल नहीं बहने दे रहे। तो इसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। वहां पर हम स्वयं ही इस चीज पर ध्यान देंगे तो क्या कहा जाता है ना, अगर राष्ट्र की रक्षा करनी है तो स्वयं से स्वयं स्वयं उसका माँ भारती का पुत्र बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा। और 14वीं तीली भी कहती है उद्योग करो, कुछ पुरुषार्थी करो, क्योंकि पुरुषार्थी व्यक्ति को ही सफलता प्राप्त होती है। उद्यमेनी सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथी नए सप्तच सिंह से प्रविशन्ति न मुखे मृगा। ये आप सभी जानते हो, जो उद्यम करता है उसी को ही मिलता है। कभी भी शेर बैठा रहे और सोचता रहे कि शिकार मुंह में आ जाए, नहीं आएगी। उसको जाना पड़ता है, अपना भोजन बनाना पड़ता है, जबकि वो जंगल का राजा है, फिर भी उसे स्वयं अपनी शिकार करनी पड़ती है। सुरक्षा, 15वीं तीली कहती है सभ्यता, संस्कृति, दिव्य संतान बना करके ही हम संस्कृति की सुरक्षा करते रहते हैं, कर सकते हैं। जैसे एक वेद में मंत्र आता है ना, ज्योतिष मता पथो रक्षो धिया कृतान तंतुम तनवो रजसो भानुम अनुही। उसमें कहा गया है कि इस जीवन के ताने वाने को इस तरीके से बुन कि जिससे उन महान पुरुषों का अनुकरण कर, और उस सूर्य का अनुकरण कर, जैसे सूर्य प्रकाशित होकर के चल रहा है उसी प्रकार से महान पुरुष जैसे प्रकाशित होकर के चले। वो जिस मार्ग पर चले, जिस वैदिक संस्कृति की रक्षा के हेतु चले, उस वैदिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपनी संततियों में वो संस्कृति की पहचान डाल, उस संस्कृति से अवगत करा, उनको यज्ञ में साथ लेके जा, योग उनसे उनके साथ कर, वेद स्वाध्याय उनके साथ कर, तब सुरक्षित होगी ना संस्कृति। 16वीं तीली कहती है नियम, अनुशासन,
रित और सत्य से, जब परमेश्वर ने इतना सुंदर नियम व्यवस्था बना दी सृष्टि की कि रित और सत्य से ये जगत बना दिया, तो हम क्यों नहीं समय का पालन करें? हम क्यों नहीं अपनी व्यवस्थाओं में कुछ की रक्षा करें? जो व्यवस्थाएं बनाई हैं हमारी राजा ने हमारे राष्ट्र की, तो हमारे नागरिकों का कर्तव्य बनता है उन व्यवस्थाओं का पालन करें, अब व्यवस्थित होकर के चले हम, जैसे सूर्य और चंद्रमा चल रहे हैं। समता, 17वीं तीली कहती है समानता का व्यवहार करें, कोई ऊंचा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। वेद कहता है ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद्वैश्यम और शूद्रो पदव्याम अजायत। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ लोगों ने इतना गलत कर दिया, जबकि सही अर्थ इसका क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के द्वारा चारों वर्ण समान है, इनके चारों वर्णों के द्वारा एक समाज की रक्षा होती है ना? कैसे? जैसे एक पूरा शरीर इन चारों को मिलकर के बनने से होता है। मुख है, हाथ हैं, पैर हैं और पेट है। अगर ये चारों में से कोई भी एक अंग बीमार हो जाता है या कट जाता है या छिल जाता है या बीमार पड़ जाता है, तो ये शरीर पूरा की पूरा धराशायी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से उन चारों वर्णों के द्वारा भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के द्वारा भी हमारा ये समाज की संस्कृति सुरक्षित रहती है। ब्राह्मण निर्देश करता है, मार्गदर्शन करता है, क्षत्रिय उसको फॉलो करता है, अर्थात क्षत्रिय हथियार उठाता है, और वैश्य जो होता है वो उसकी व्यवस्था करता है, और जो सेवक शूद्र होते हैं वो उसकी सेवा में सहायता करते हैं। शूद्र से मतलब कोई दलित से नहीं है, कोई वंचित से नहीं है, कोई शोषित से नहीं है। और आगे जो 18वीं तीली वो कहती है अर्थ, धनवान वन वयम श्याम पतयो रईणाम, धनी बन और इससे ऐश्वर्य कमा, इसको ऐसी जगह पर लगा जहां जिन लोगों को जरूरत है तेरी। गुरुकुलों में धन दे, देवालयों में धन दे, आश्रमों में धन दे, चिकित्सालयों में धन दे, मंदिरों में धन दे, जिन जिन को तेरी आवश्यकता है और जिन जिन से तेरी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है, तेरे राष्ट्र की रक्षा हो सकती है, वहां वहां पर तू धन पहुंचा। ये 24 तीलियां बहुत सुंदर सुंदर। और आगे 19वीं तीली ने कह दिया नीतिवान बनो। राज्य में जो वो नियम राजा ने बनाए हुए उन सभी नियमों का पालन हम करें, हम नीतिज्ञ बने, हमें उनकी पहचान हो, हम चाणक्य नीति विदुर नीतियों जैसे ग्रंथों को पढ़ें और उनसे हम अपनी राजनीतियों को समझें। और न्याय संगत कर्म करें, जैसे परमेश्वर न्याय संगत कर्म करता है, जो जैसा करता है उसका वैसे ही वो फल प्रदान करता है। तो हम अहिंसा का पालन करें, किसी से भी बैर न करें, किसी से भी राग द्वेष हमारा नहीं हो, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार हो। अहिंसा का पालन का मतलब होता है कि सबके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार। अर्थात अब आपका प्रश्न हो सकता है कि आतंकवादियों के साथ, उग्रवादियों के साथ, तो जो अधार्मिक लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, उनके साथ भी, उनकी भी हिंसा नहीं करें। तो यहां पर यह कहना होगा कि उनको मार देना, उनको सबक सिखाना ही अहिंसा है, हिंसा नहीं। जैसा कि कृष्ण ने किया, श्री राम ने किया। श्री राम ने असुरों का सफाया किया, असुरों की रक्षा किया था, देवों की रक्षा की, सज्जनों की रक्षा की। जब यज्ञ में राक्षस लोग विध्वंस करते थे, गंदी गंदी वस्तुएं फेंकते थे, यज्ञ करने से रोक दिया जाता था ऋषियों मुनियों को, तो रामचंद्र जी ने यही सोच करके तो बन गए कि मैं इस सारी जितना भी बुरा कार्य ये कर रहे हैं राक्षस लोग, इन सभी अनार्यों को मैं साफ करूंगा, जिससे ये सज्जन पुरुष ऋषि मुनि अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा करते हुए और ये सुखपूर्वक इन वनों में रह सकें। और 21वीं तीली कहती है सहकार्य, साथ साथ कार्य करिए। घर, एक परिवार के भीतर भी देवरानी जिठानी सास ननद बहू बेटियां सब मिलजुल के काम करती हैं तो वो परिवार स्वर्ग हो जाता है। अगर समाज में हो तो समाज के सभी लोग इसी साथ साथ कार्य करते हैं तो वो समाज भी सुंदर हो जाता है। और राष्ट्र के भी सभी नागरिक मिलकर के राजा के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पूरी प्रजा और राजा की चाल ढाल एक जैसी हो, पर लेकिन होती तभी है जब अच्छा राजा हो। और आज तो हमारा सौभाग्य है कि हमें अपना राजा भी अच्छा मिला हुआ है। तो अपने राष्ट्र के लिए साथ साथ मिलते जुलते काम करते हुए कुछ आहुति जरूर सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से हमें इन 24 तीलियों का संदेश लेना चाहिए। और झंडा हमारी पहचान है, ज्ञान का प्रतीक है, ये मैंने आपको पहले बताया। और जैसे कि हमारे देश में कुछ नारे भी चलते हैं जिनसे कि हमारी संस्कृति की, हमारे लोगों की, हमारे किसानों की, मजदूरों की, हमारे जवानों की, हमारी विज्ञान की, ज्ञान की, सबकी रक्षा होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया जय विज्ञान, और मोदी जी ने तो कह दिया जय अनुसंधान। और मोदी जी ने 5 प्राणों का प्रण भी बहुत सुंदर बताया था, चेतना का संकल्प। कैसे कि कहा कि पहले तो एक बड़े संकल्प लो कि हमारा देश विकसित हो, अर्थात विकसित भारत हो। दूसरी बात उन्होंने कही कि गुलामी की सोच से आजादी मिले। आज हमारी सोच भी तो नहीं बदल रही है, पहनाव उड़ाव तो हम बाद में देखें, पहले हमारी सोच ही विदेशी पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रही है।
वहां पर हम ज्यादा लाभ देख रहे हैं, हमें भौतिकता की ज्यादा क्यों, अब हमारी भी गलती नहीं है, हमें वैसा माहौल मिल रहा है स्कूलों में हमारे, हमें वही उसी तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैकाले की शिक्षा पद्धति है। हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र के भीतर कम से कम हमारी वैदिक पद्धति, वैदिक नीतियां तो वहां पर पहुंच जाएं, कम से कम एक नैतिक शिक्षा की, बचपन में हम किताब पढ़ते थे वो नैतिक शिक्षा की भी आज किताब गायब है, बच्चों को कुछ पता है। हाँ, सेक्स एजुकेशन के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, क्यों? हमारे यहाँ तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी कि ब्रह्मचारी बनो, हमारे गुरुकुलों में शिक्षा क्या दी जाती थी कि ब्रह्मचारी बनो, बलवान बनो, और कैसे बना जाता है ये शिक्षा दी जाती थी। तो अगर गुरुकुलों की संस्कृति, मैं तो कहती हूँ सभी इन ईसा कुलों के भीतर आ जाए तो सारे ही गुरुकुल बन जाए, भारत अपने आप समृद्ध हो जाए। तो तीसरी बात उन्होंने कही थी विरासत पर गर्व, अपनी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, संगीत, नृत्य, भवन, अभिलेख, रहन सहन, खान पान, इन सभी पर हमको गर्व करना चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए, और एकता और जुटता के साथ हमको मिलजुल कर रहना चाहिए, और नागरिकों के सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो जो नागरिकों के कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों का हम सभी पालन करें। इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के कार्यों को अपना कार्य समझ करके, माँ भारती को अपनी माँ समझ करके उसकी रक्षा करता है, उसके पालन में लग जाता है, वही बच्चा अपने राष्ट्र को उन्नत कर पाता है। यह एक के वश का बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति बहुत कुछ काम कर सकता है, अगर वो ठान ले तो पूरे अपने समाज को, अपने परिवार को साथ लेकर के अन्य समाजों को भी इकट्ठा कर सकता है। इसीलिए आज आवश्यकता है इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी जो मानसिक प्रदूषण अभी बचा पड़ा हुआ है उससे निकलें, बाहर निकलें, अपनी वेशभूषा, अपने खान पान, अपने स्वदेशी की ओर आएं, पिज्जा बर्गर की संस्कृति से थोड़ा हटें। बच्चे नहीं मानते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, प्रयास करना चाहिए। पूरी तरीके से तो किसी के बच्चे नहीं मानते, विद्वानों के भी बच्चे नहीं मानते, हमारे भी बच्चे नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत कुछ फिर भी ठीक है, और बाकी के लोग जो बिल्कुल ही नहीं मानते उनसे काफ़ी ठीक है। हम चाहते हैं हम पूरी तरीके से हम स्वयं भी ठीक हों, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं बढ़ावा तो दे ही रहे हैं, उनके साथ खा पी लेते हैं तो हम बढ़ावा ही दे रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सभी को अपने ही भोजन पर आना चाहिए, अपने ही वस्त्रों पर आना चाहिए। आपको पता होगा जब स्वतंत्रता से लाने से पहले कैसे लोगों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, क्यों? ये सब कारण बनते हैं। और भाषा, भाषा की बात कहूं, आज व्यक्ति इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में, अब हिंदी, कोई व्यक्ति हिंदी में प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर उसको इंग्लिश में दिया जा रहा है। बताइए, मना नहीं है इंग्लिश बोलिए, लेकिन इंग्लिश वाले के साथ बोलिए ना इंग्लिश। जो बेचारा समझ नहीं सकता उसको तुम इंग्लिश झाड़ करके क्या हो, तुम उसको नीचा कर लोगे? तुम ही नीचे हो, वो नीचा नहीं है, वो फिर भी समझ लेगा, तुम कैसी भी इंग्लिश बोलोगे, टूटी फूटी बोलोगे या जो भी, लेकिन हमारे लिए ये ठीक नहीं है। इसीलिए इंग्लिश बोलो, खूब बोलो, लेकिन उनके साथ, केक काटो, खूब काटो, लेकिन उनके साथ, वस्त्र पहनो, जीन्स पहनो खूब, लेकिन उनके साथ, जो जैसा जहाँ का कल्चर है, जैसा वातावरण है, उनके साथ उस तरह का व्यवहार करो ना। हर जगह की ड्रेसिंग अलग होती है, हर जगह का खान पान अलग होता है, हर जगह का वातावरण अलग होता है, हर जगह का पर्यावरण अलग होता है, हर जगह की रीति रिवाज अलग होते हैं। अब हमारे देश के जो रीति रिवाज हैं, पहनाव ओढ़ाव है, भोजन है, वो सब तो बिल्कुल अलग है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पर्यावरण में वही चलते हैं, उनसे ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, उनसे ही हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। इसलिए आज आवश्यकता है हम सभी अपने झंडे की शान को ऊंची रखें, हमारे झंडे की शान नीचे गिर न जाए। आइए मेरी स्वरचित कुछ पंक्तियों के साथ। स्वाधीनता का अमर पर्व है, मिलके करें गुणगान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। स्वाधीनता का अमर पर्व है, मिलके करें गुणगान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। ओ प्यारी बहनों भाइयों, संस्कृत वेदों की ओर आए हम, ऋषि वरदयानंद के सपनों का भारत बनाए हम,
हर घर से निकलेंगे शिवाजी, राम कृष्ण संतान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है, स्वाधीनता का अमर पर्व है, मिलके करें गुणगान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। अमृत महोत्सव हमको अमृत का पान कराने आया है, आया है। वानप्रस्थ काल खंड से संन्यास की दिशा में लाया है, लाया है। भगवा धार कर त्याग वृत्ति से करें राष्ट्र कल्याण, तिरंगा फहराए, गगन में लहर रहा है, स्वाधीनता का अमर पर्व है, मिलके करें गुणगान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। सिर सबके वेद होंगे, मन में न कोई भेद होंगे, न द्वेष होंगे, घर घर में यज्ञ होंगे, चरण माँ के पूज्य होंगे, पूज्य होंगे, पूज्य होंगे। प्राणायाम और ध्यान योग से होगा सर्व कल्याण, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है, स्वाधीनता का अमर पर्व है, मिलके करें गुणगान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। विकसित विशाल भारत स्वराज्य से सुराज जब हो जाएगा, हो जाएगा, हर एक नागरिक भी कर्तव्य अपने निभावेगा, निभावेगा। हो कि संगठित धर्म ध्वजा की विमल रखेंगे शान, तिरंगा फहराए, गगन में लहर रहा है, स्वाधीनता का अमर पर्व है, मिलके करें गुणगान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है।